नमस्कार। आपने यह बात तो अवश्य सुनी होगी कि जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस भी मिलता है। तो यही बात रिश्तों पर भी लागू है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बच्चों की पेरेंटिंग की। तो अगर आप गौर से देखें कि आपके जीवन में जितने भी रिश्ते हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता कौन सा है, तो आप पाएंगे कि वो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का। तो चाहे तो वो आप जब पेरेंट हैं और आपके बच्चे, और अगर पीछे मुड़ के देखें तो आपके पेरेंट्स और आप एज बच्चा, तो आपका पूरा जीवन इन दो रिश्तों में ही बंधा हुआ है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे मुझे कहना ये है कि जब हम बच्चों को पालने की राह में कई बार ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है सिवाय के 2 थप्पड़ मार के बच्चे को सही कर दो। छोटे बच्चों में तो हाँ बहुत आसान तरीका है कि आप 2 थप्पड़ मारें और बच्चे को और कहें रोना भी नहीं है। ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि इस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं और बच्चे जो है अंदर ही घुट जाते हैं बिल्कुल। और ये इस तरह का व्यवहार, तो अभी मेरा यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति है, आपको बच्चे के साथ ये वाला व्यवहार नहीं करना है। और ठीक है, अब मैं आती हूँ कि ठीक है आपका रिश्ता ठीक चल रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अब ये स्थिति है कि बच्चा जो है ठीक चल भी रहा है आपके कहने पे, लेकिन कई बार आप जब बच्चे पे अपना तन मन धन लुटा के एक स्टेज तक पहुँचते हैं, आपका बच्चा 12, 14, 15 साल का होता है, तो आप उसके लिए हर चीज़ का चुनाव खुद करते हैं, उसकी पूरी ऑटोनॉमी छीन लेते हैं आप। नहीं, माओं को मैंने देखा है कि बच्चे की कोई भी इच्छा पूरी करने को वो तैयार नहीं है, कि बच्चे को अपने मन के कपड़े नहीं पहनने देंगी, अपने मन से कोई चीज़ सिलेक्ट करके ख़रीदने नहीं देंगी, हर चीज़ में अपनी चॉइस लागू करते हैं बच्चों पे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपकी चॉइस बच्चे की चॉइस से अच्छी होगी, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन ऐसा है कि हर समय जब आप इस तरह करेंगे तो आपका एक ये फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है आपको जो चीज़ भी जो चीज़ खरीद रहे हैं आप, बच्चे को अपनी चॉइस वाली चीज़ के और बच्चे की चॉइस वाली चीज़ के डिफरेंसेस समझाएं कि देखो बेटा ये लोगे तो ये इसमें ये फ़ायदे मिलेंगे, इसमें नहीं है तुम्हारी वाली। तो अगर बच्चा समझ जाता है 80% केसेस में तो बच्चा बिल्कुल समझ जाएगा। बच्चे मूर्ख नहीं होते, बच्चे आपके ही अंश हैं। आप होशियार मानते हैं अपने आप को, तो बच्चे भी होशियार हैं। ठीक है आपके पास थोड़ा अनुभव ज़्यादा है, उस आधार पे आप डिसीज़न लेते हैं, लेकिन एक बार आप बच्चे को मौका दीजिए कि वो गलती करे, गलती करके और फिर जब वो सीखेगा, जब उसकी चीज़ ख़राब निकलेगी तो वो लर्निंग उसकी परमानेंट होगी। मुझे याद है कि एक किताब मैंने पढ़ी थी, लर्निंग बाय डूइंग। यद्यपि वो किताब कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थी बच्चों के लिए, कि आप किस तरह से इन एक्सपेरिमेंट्स को करके बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो खुद एक्सपेरिमेंट करें और किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वो खुद सीखें। तो इस तरह का, तो वो यही कह रहा था कि बच्चे जब खुद करके कोई काम को सीखते हैं, दैट लर्निंग इज़ परमानेंट इन नेचर। तो इस तरह की जब आप गलती करके सीखने देंगे तो वो गलती भविष्य में वो बच्चा आपका दोबारा नहीं करेगा। और अब ये कि जब बच्चे के करियर के लिए आप चुनाव करते हैं, बच्चा कुछ और करना चाह रहा है, आप चाह रहे हैं कि बच्चा कुछ और दूसरा कैरियर अडॉप्ट करे, और बच्चा समझ रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये वाली चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा बच्चों को, जो बच्चे की मैथ्स बहुत प्रयास के बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो IIT एक सपना ही हो जाता है।
तो फिर पर पेरेंट्स नहीं रियलाइज़ करते। अगर बच्चे के 70% 75% भी नंबर आ गए तो ये पुराने ज़माने के 75% नंबर नहीं हैं, ये आज के ज़माने के हैं। तो ये तो उतना महत्व नहीं, उसको थोड़ा भी आता है बच्चे को, एक एक साल के सिलेबस से तो ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और फिर पुराने ज़माने में तो जैसे 10th का एग्ज़ाम होता था तो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम होते थे। और मुझे याद है 12th क्लास में तो 3-3 पेपर, मैथ्स के, हिंदी के, मुझे याद है कितने कितने पेपर्स हम लोग देते थे। अभी तो पूरे साल के कोर्स में से सिर्फ एक साल में और एक पेपर होके आपका असेसमेंट मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को खुद डिसीज़न लेने दें, वो क्या चीज़ सहूलियत से कर सकता है। बच्चा तो खुद, उसका ही कैरियर का सवाल है। ऐसा नहीं सोचिए कि 15 साल का 16 साल का बच्चा एकदम मूर्ख है, वो समझ नहीं रहा कि ये वाला कोर्स करके, ये पढ़ाई करके मैं ये सैलरी लूँगा और ये पढ़ाई करके मैं ये लूँगा, मुझे कितनी मेहनत करनी। वो बच्चा सब कुछ समझ रहा है, उसके बावजूद अगर वो कोई चीज़ को मना करता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। और माँ बापों को देखा गया है कि वो ज़बरदस्ती करके उसको वो सब्जेक्ट दिलाएंगे, फिर वो कंपटीशन दिलाएंगे, फिर वो उसके असफल होने पे उसको खूब प्रताड़ित करेंगे। फिर क्योंकि सारा कुछ इतना जो माँ बापों की गाढ़ी मेहनत की कमाई है और इतना मेहनत है, फिज़िकली माँ बाप पूरा कुछ अपना जीवन बच्चों पे लुटाते हैं, तो वो सारा पानी में जाते देख के आप दुख तो होता ही है, उन माँ बाप को भी बहुत दुख होता है। लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन में फिर वो बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। वो दूसरी गलती कि कई घरों में तो बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल कर देते हैं कि बहुत ही मुश्किल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इम्प्रेशंस बच्चे के दिमाग पे हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आप तो थोड़े दिन में आगे चल दोगे, भूल जाओगे, लेकिन बच्चा अभी ग्रोइंग स्टेज में है। जब तक वो आप पे डिपेंडेंट है तब तक तो वो चुपचाप ये सब सहेगा, सुनेगा आपकी बात। जैसे ही लेकिन कभी तो बच्चा बड़ा होगा, कभी तो वो कुछ भी करियर अपना कुछ भी काम करेगा, कभी इंडिपेंडेंट भी होगा। तो अब आप देखिए कि जो आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं आज उलाहने दे दे के, वो सब भी बच्चे के स्टॉक में जमा होते जाते हैं ब्रेन में। और जब फिर वो बड़ा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो वो फिर आपके साथ भी उसी तरह का दुर्व्यवहार अगर ना करे तो बहुत ईश्वर की कृपा सोचिए, वो करने में भी वो नहीं चूकेगा। तो इसलिए आज तो आपके हाथ में है, आज आप जो व्यवहार कर रहे हैं, मान के चलिए आप एक थप्पड़ लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाएं तो आप इमेजिन करिए कि भाई 20-15 साल बाद ये बच्चा भी बड़ा हो जाएगा और हम बूढ़े, तो ये हाथ उसका भी हो सकता है। तो इस तरह से अपने आप को समझाएं कि नहीं, ये बच्चा तो एक भगवान की गिफ्ट मान लीजिए उसको, बस अपना मानिए ही मत आप, बस जैसे भगवान की भी तो आप वो करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उससे सब वरदान मांगते हैं। तो बच्चे को भी इस तरह करके बहुत सम्मान पूर्वक रखिए और उसकी इच्छाओं का भी आप सम्मान करें, बच्चे के आत्मसम्मान का भी सम्मान करें। तो आप देखिए कि आपका बुढ़ापा कितना अच्छा होगा। बच्चे आपको हमेशा हमेशा बहुत प्यार करेंगे और कभी भी वो आपके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आज जो हम समाज में स्थिति देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स, बुज़ुर्गों की क्या दशा है समाज में, बस बच्चों का तो अपना स्वार्थ का रिश्ता हो गया। तो आप बच्चे को जताइए कि हमारा तेरे साथ में स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, हम तेरे को किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, हम तो तू भगवान की गिफ्ट है, हम तेरे को पाल रहे, पोस रहे। और इस तरह से उसको अच्छी भावना के साथ उससे बातें करिए, तो वो सचमुच में आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा और आपकी बुढ़ापे की लाठी हमेशा हमेशा आपके बिल्कुल पास रहेगी। जब आपको आवश्यकता होगी वो आपके लिए उपलब्ध होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। धन्यवाद।